वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है, किस तरीके से हल होती है और उसके जो वर्ड प्रॉब्लम है किस तरीके से हल होते हैं। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। देखें, आईबीए ने जो टेस्टें ली थी 21 जून से लेकर 26 जून तक, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे तो उनमें से लीनियर इक्वेशन के 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आए हैं। आप चेक कीजिएगा, ठीक है। मैथ में तो ये लीनियर इक्वेशन, जाहिर सी बात है, वहाँ पे तो सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ते थे, उसको हम हल करते थे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है, किस तरीके से बनती है, उसको हल कैसे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कैसे होते हैं और उसके साथ उसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका फुल कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए और आपको लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में कहीं पर भी मैथ की टेस्ट में आ जाए तो आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक जो भी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखें, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब ये बोल रहा है इनको लीनियर इक्वेशन में बना के दिखाएं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से शुरू है। जैसे आपके जहन में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वो इंशाल्लाह सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है इसको लीनियर इक्वेशन में बना के दिखाओ। अब सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। देखें, लीनियर इक्वेशन उसे हम बोलेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे x प्लस वाई इक्वल मिसाल में 1 लिखूं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन उसे बोलते हैं जिस x के ऊपर जो पावर हो ना वो 1 के ज़्यादा नहीं हो, यानी 1 से ज़्यादा नहीं हो, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन। कितनी भी बड़ी इक्वेशन होगी उसके जो भी वेरिएबल ऊपर पावर होंगे वो 1 के ज़्यादा नहीं होगा। मिसाल इस तरीके से नहीं होगा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है। देखें तो स्क्वायर आ गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में सिर्फ ये चीज़ें होंगी 3x प्लस 2 इक्वल 0। मिसाल देखें, x के ऊपर जो पावर होगा वो 1 होगा। देखिए 1 हम शो करें या नहीं करें उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये बात याद रखें लीनियर इक्वेशन को जानने के लिए। अब यहाँ पे देखें, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बोलेगा, यानी ये बोल के बताएगा कि इस तरीके से लीनियर इक्वेशन बनाओ, तो हम उसे बना के देंगे। इसमें कुछ बातें हैं, ये बात देखें। डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट, डिक्रीज्ड, ये सब चीज़ें माइनस को शो करती हैं। किसको? माइनस को। डिफरेंस, दो के बीच में डिफरेंस, फिर भी माइनस आएगा। सब्ट्रैक्ट करें फिर भी माइनस आएगा। डिक्रीज करें, कोई वैल्यू कम हो रहा है, कम यानी माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा। दूसरा होता है एड, सम, इंक्रीज्ड। ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें प्लस को शो करेंगी, यानी उसमें बढ़ावे को शो करेंगी। ये बात याद रख लें, ठीक है। अब चलिए देखें यहाँ पे किस तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखें, द डिफरेंस माइनस करें ऑफ अ नंबर, एक नंबर को। अब एक नंबर क्या है, यही बात है लीनियर इक्वेशन में जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें सीखेंगे तब जाके वर्ड प्रॉब्लम को देख कर आप हल कर सकेंगे। डिफरेंस यानी माइनस करें एक नंबर को। अभी कौन से नंबर को माइनस करें, वो नंबर तो नहीं बताया, तो वो जो नंबर नहीं बताया उसे हम लीनियर इक्वेशन में बोलते हैं x, यानी वो नंबर पता नहीं, उसमें से माइनस करें, ठीक है। अब देखिए, एंड 22, यानी उसमें से 22 माइनस करें। 22 इज जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो इज इक्वल को शो करता है। देखिए इज यानी इक्वल, इक्वल हो गया, ठीक है। किसके इक्वल है? 34 की। 34 ये बन गई। देखिए लीनियर इक्वेशन, यानी x के ऊपर पावर 1 था और जो इन्होंने बोला था उस हिसाब से हमने ये लीनियर इक्वेशन बना ली। बात आई समझ में?
अब देखिए यहाँ पे मैं दोबारा पढ़ता हूँ, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर यानी एक नंबर, तो वो नंबर पता नहीं है तो उसे आप लेट ले लेंगे, एक एक्स के, वाई के, ए के, किसी की भी लेट ले लें। एंड 22 यानी एक नंबर और 22 उनके बीच में डिफरेंस है, और डिफरेंस मैंने बताया था माइनस होता है, ठीक है। इज इक्वल होता है वो 34 के इक्वल है, यानी ये इक्वेशन की बात की थी इन्होंने। तो चलिए दूसरे देखें। अब 2 में देखें ना, यहाँ पे देखें, द सम ऑफ अ नंबर, सम प्लस को बोलते हैं, यानी एक नंबर है उसको सम करते हैं। एंड 8 यानी उससे 8, देखिए द सम ऑफ अ नंबर एंड 8, एक नंबर है और 8 है उसको सम किया, इज इक्वल होता है किसके इक्वल है, 15 के, ये बन गया। ये देखिए यहाँ पे आपको बोल के बता रहा है आप लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं। ये क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम हमारे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो वहाँ से वो हमें बनाने नहीं आते, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन बनती नहीं, तो फिर सॉल्व कैसे करें। अब सिर्फ बनाना सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। चलिए 3 पे देखें 5 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, 5 एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है ये थोड़ा समझिए। देखिए जब भी मल्टीप्लाई बोले, मिसाल के तौर मैंने ये 5x लिखा, दो चीज़ों के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं होती तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई इस तरीके से लिखेंगे। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में प्लस होता तो फिर इस तरीके से लिखते, माइनस होता तो फिर इस तरीके से लिखते, लेकिन मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में जोड़ देंगे, बीच में कोई साइन नहीं होगी, और हमें पता है दो चीज़ों के बीच में साइन नहीं हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब इसको समझिए, देखें यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, 5 एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई है। अब वो कौन सा नंबर है पता नहीं, तो x यानी 5x के साथ मल्टीप्लाई है। अ नंबर, वो नंबर पता नहीं, जो नंबर पता नहीं होगा उसे x ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद इज यानी इक्वल, वो किसके, 35 के, तो ये भी लीनियर इक्वेशन बन गई। समझते जाएं, देखें आगे चलिए। 16 डिवाइड बाय 4, अब 16 जो है 16 यानी 16 वो डिवाइड हुए हैं, डिवाइड नीचे से लिखते हैं 4 के। देखें यहाँ पे 16 डिवाइड है बाय 4 के, इज इक्वल होता है, इक्वल है वो 4 के, और वो इक्वल भी 4 के, तो ये लीनियर इक्वेशन हमारी बन गई। तो ये इस तरीके से इक्वेशंस देखें बनाते जाते। देखें अ नंबर इंक्रीज यानी बढ़ावा देना, यानी एक नंबर बढ़ रहा है तो प्लस होगा ना, जाहिर सी बात है। मैं कहूँ 5 में इंक्रीज करें 2 तो 7 हो जाएंगे, यानी प्लस किए, और इंक्रीज मैंने बताया था ये चीज़ें आ जाएं, इंक्रीज सम या एड वो प्लस होता है, ठीक है। अ नंबर एक नंबर है, ठीक है, वो एक्स ले लिया। इंक्रीज बाय 2, उसमें 2 इंक्रीज हो रहे हैं, 2 इंक्रीज हो रहे हैं उसमें। अ नंबर इंक्रीज बाय 2, उसमें 2 इंक्रीज हो गए। आगे चलिए, इज 4 यानी वो इक्वल होगा किसके, 4 के, तो ये 4 के इक्वल हो गया, ये भी लीनियर इक्वेशन बन गई। तो इनमें से सीख रहे हैं, देखें फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हम बनाना सीख रहे हैं, फिर लीनियर इक्वेशन को हल करना सीखेंगे, उसके बाद इसके वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, फिर इसमें से 5 MCQs करेंगे। देखिए आगे चलिए। 15 डिक्रीज फ्रॉम अ नंबर, यानी 15 जो है किसी नंबर में से कम हो रहा है। डिक्रीज यानी कम होना, इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी कम होना। यहाँ पे देखें यानी किसी नंबर में से 15 कम हुए, ठीक है। अब आगे चलिए, द रिजल्ट इज 5, तो रिजल्ट यानी इक्वल 5 उसका रिजल्ट आएगा, ये भी लीनियर इक्वेशन बन गई। चलिए आखिरी देखें इसका। अब यहाँ पे भी देखिए, ये एक नया नंबर है, ट्वाइस ऑफ अ नंबर। अब एक होता है अ नंबर, एक नंबर यानी एक्स लेते हैं, अगर बोले ट्वाइस अ नंबर तो 2 दफ़ा नंबर यानी 2x, ट्वाइस यानी 2 दफ़ा। अभी देखें ट्वाइस अ नंबर, 2 दफ़ा एक नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे 2x, ठीक है। वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यानी प्लस यानी बढ़ रहा है उसमें, बाय 4 उसमें 4 बढ़े, और इज यानी इक्वल हो गया किसके, 20 के। ये लीनियर इक्वेशन बनाने का तरीका है,
उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए अब इस लीनियर इक्वेशन को हम हल किस तरीके से करते हैं वो देखें। अब यहाँ देखें एक लीनियर इक्वेशन है x माइनस 22 इक्वल 34। इसका मकसद क्या होता है वो भी समझिए कि देखिए यहाँ पे इक्वल है, यानी ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ x की जगह पे क्या रखें, जो इसको हल करें तो उसका आंसर भी 34 आ जाए। इस x की जगह पे वो नंबर रखना है हमें। इसका मकसद ये होता है x को फाइंड करने का। यहाँ से तो ये सभी देखें इक्वेशंस फाइंड की, इसमें से किस तरीके से वो बनी, और यहाँ हम इसको हल करेंगे। देखें अब किस तरीके से हल करेंगे। देखें x यहाँ पे लिखा, ठीक है, इक्वल, और यहाँ 34 था। ये 22 अगर यहाँ पे माइनस का है, जब इक्वल की उस तरफ लेकर जाते हैं हम, कोई भी माइनस की चीज़ हो इक्वल की परली तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस की बन जाएगी, और मल्टीप्लाई में होगी तो परली तरफ डिवाइड में चली जाएगी। ये बात याद हो। तो यहाँ पे x इक्वल 34, ये 22 माइनस के थे, वहाँ जाएंगे तो ये प्लस के बन जाएंगे। अब इसको प्लस करें, x इक्वल टू 34 और 22, अगर ये प्लस करेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 हमारा इसका आंसर है। अब इससे क्या मालूम हुआ, देखिए यहाँ पे बोल रहा है अगर यहाँ पे x की वैल्यू 56 रखेंगे तो 34 आ जाएगा। किस तरीके से देखें, x की जगह पे 56 रखें, माइनस 22, देखिए 56 में से 32 जाएंगे तो बाकी 34 बचेंगे ना, तो वहाँ भी 32, दोनों साइड एक जैसी बन गई। ये होता है लीनियर इक्वेशन का मकसद, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी x है, ये 8 हमारे प्लस के, वहाँ जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे, ये माइनस के 8, तो x इक्वल 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इस x की जगह पे क्या रखें जो इन दोनों साइडों का आंसर एक जैसा है। जाहिर सी बात है 7 रखेंगे जो मिला है, तो 7 और 8 15 ही हो जाएंगे। ये वही हम हल कर रहे हैं जो हमने ये हल की थी। यहाँ पे तो सिर्फ हमने बनाना सीखा था, अब वहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन को हल करना सीख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 5x इक्वल टू 35, यानी x की जगह पे कौन सा नंबर रखें जो ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो 35 आ जाए। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे देखें 5x इक्वल 35, तो x यहाँ पे लिखा, अभी ये 5 इसके साथ मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला जब इक्वल की परली तरफ लेकर जाते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। अब x इक्वल टू 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम्स 7 इज 35, तो x की जगह पे ये बोल रहा है अगर आप 7 रखेंगे तो इस जैसा आंसर आ जाएगा। देखें 5 और ये 7 इक्वल 35, 7 टाइम 5 इज 35, और यहाँ पे भी 35 हो गए। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे देखें, ये बोल रहा है ये 16 है, देखिए ऊपर 16 है। डिवाइड वाली चीज़ जब भी ये डिवाइड वाला नंबर हो, इसको अगर हम परली तरफ लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, ये 16 यहाँ पे पड़े रहेंगे, और ये 4 ये वाला, और ये 4 डिवाइड वाला यहाँ इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 16 बन गए, और 4 टाइम 4 इज, यहाँ पे भी 16 बन गए, दोनों साइड एक जैसी हो गई। अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए x प्लस 2 इक्वल 4। अब यहाँ पे देखिए x लिखा, और ये 4, ये 2 प्लस का है, वहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो x इक्वल 4 में से 2 जाएंगे तो बाकी 2 बचेंगे। ये भी हो गया। यहाँ पे भी देखिए समझ में आ गई होगी बात। जब ऐसे तरीके के प्रॉब्लम बार बार करेंगे तब जाके जहन में वो बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे देखें x इक्वल 5 था, ये 15 माइनस के थे, वहाँ जाएंगे तो ये प्लस के बन जाएंगे, तो x इक्वल 15 और 5 20 बन गए। अगर यहाँ पे हम 20 रखेंगे तो 20 में से 15 जाएंगे तो वही देख 5 बच जाएंगे। अब इसको देखें, यहाँ पे हमने लिखा 2x, और ये 24 ये प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, और ये 2x 20 में से 4 जाएंगे तो 16 बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 2x इक्वल 16 था, तो x यहाँ पे लिखेंगे, ये 16 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड में, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 8 इज 16, तो यहाँ पे x इक्वल 8 हो गया, ठीक।
8 हो गया। तो यहाँ पे ये भी हमने पहले तो इसको बनाना सीखा था, फिर उसको हल करना सीखा था कि इससे हम हल किस तरीके से करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए वर्ड प्रॉब्लम देखें, उनमें से ये लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उसको हल किस तरीके से करते हैं वो देखें। अब यहाँ पे देखें वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, देखें वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमने बनाना भी सीखा था, उसको हल करना भी सीखा था। अब आप खुद भी जहन लगाएं। देखें सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसको सम करें, एक नंबर यानी एक्स, एंड इट्स डबल, और उस नंबर का डबल उसमें प्लस कर रहे हैं, यानी सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स डबल, और उसका डबल, ये दोनों प्लस कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर है वो सम किया, और इसका डबल, इस एक्स का डबल और उस नंबर का डबल, ये प्लस किया, ठीक है। इज 9, वो इक्वल है, इज यानी इक्वल 9 के, तो फाइंड अ नंबर, तो नंबर बताएं कौन सा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2x और 1x 3x हो जाएंगे, और ये 9, अब x ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो ये 9 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 3 इज 9, तो x इक्वल 3 आ गया। 3 वो नंबर है जो इसकी बात में इस इक्वेशन में पूरा, देखें अ नंबर, सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर था 3 और उसका डबल, डबल यानी 6 हो जाएंगे, ये इक्वल अगर 9 के, तो देखिए ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना वो 3 जो हमने ढूंढे थे, 3 + 2 और यहाँ पे ये 3 इक्वल 9, तो 3 + 2 टाइम 3 6 इक्वल 9, तो 9 9 दोनों हो गए। बात आई समझ में। तो ये वर्ड प्रॉब्लम था इसका। देखें अब आपने पीछे चीज़ें सीखी थी तो ये बात ज़्यादा समझ में आएगी आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें इसका। अब इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पे सारा स्ट्रेच्ड 44 मिरर पीसेस ऑन अ रेड एंड ग्रीन शर्ट। सारा जो है उसके पास 2 शर्ट हैं, एक है ग्रीन एक है रेड, 2 शर्ट हैं। अब उस दोनों शर्ट्स में वो शीशे लगा रही है, गोल से शीशे, ठीक है, छोटे वाले होते हैं ना, वो लगा रही है। वो कितने लगा रही है? 44 मिरर पीसेस, ठीक है। अब आगे पढ़िए। इफ 6 मोर मिरर पीसेस ऑन स्टिच्ड ऑन अ रेड शर्ट देन ग्रीन शर्ट, यानी टोटल इन दोनों शर्ट्स में कितने शीशे लगाएं? 44, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो ग्रीन है ना, जितने इसमें लगे हैं उतने इसमें लगे हैं, लेकिन 6 इसमें से ज़्यादा लगाए, यानी ग्रीन में जितने लगे हुए हैं शीशे उसमें से 6 इसमें ज़्यादा लगाए हैं शीशे। अब यहाँ पे दोबारा समझिए। इफ़ 6 मोर पीसेस, यानी 6 ज़्यादा, ऑन स्ट्रेच्ड ऑन अ रेड शर्ट देन ग्रीन शर्ट, ग्रीन शर्ट से रेड शर्ट में 6 शीशे ज़्यादा लगाए, ठीक है। फाइंड द मिरर स्टिच्ड ऑन अ ग्रीन शर्ट, तो ग्रीन शर्ट में कितने शीशे लगे हैं वो बताएं। अब देखें सबसे पहले ग्रीन में कितने हैं वो तो हमें ढूंढना है, वो पता नहीं कितने होते हैं। तो मैंने क्या कहा था लीनियर इक्वेशन में, जो चीज़ पता नहीं हो x हो गया, ठीक है। और रेड में कितने लगाए हैं, देखिए उन्होंने खुद क्वेश्चन में बोला था जो ग्रीन में लगे हुए हैं ना उसमें से रेड में 6 ज़्यादा हैं। तो ग्रीन में तो x लगा हुआ था, पता तो नहीं था, इसमें भी x लिखा, लेकिन इसमें 6 प्लस करेंगे, यानी जो ग्रीन में है उसमें से 6 रेड में ज़्यादा हैं। बात आई समझ में। अब दोनों में इकट्ठे कितने लगे हुए हैं वो तो पता है, 44 मिरर्स, दोनों में जो गिनेंगे तो 44 है, यानी ग्रीन ये था x प्लस करेंगे, रेड क्या था x + 6, ये ग्रीन और ये रेड दोनों को अगर हमने प्लस किया तो ये इक्वल हो जाएगा 44 के। देखिए लीनियर इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम x फाइंड करेंगे। देखें x और x को प्लस करें तो 2x हो जाएगा, और ये 6, ये 44, और यहाँ पे ये 2x लिखा, 44 भी लिखा, ये 6 प्लस का है वहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये 2x लिखा, 44 में से 6 जाएंगे तो 38 बचेंगे, 38 बचे, और x इक्वल टू 38 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई था x के साथ, यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 2 टाइम 1 इज़ 2, यहाँ पे देखिए 2 टाइम 1 इज़ 2, 1 बचेगा, यहाँ देखिए 18 बन जाएंगे, तो 2 टाइम 9 इज़ 18 या 9, तो यहाँ पे x इक्वल 19, यानी 19 जो शीशे लगे हुए हैं वो ग्रीन शर्ट में लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? ग्रीन में 19,
और रेड में क्या था, रेड में 19 से 6 प्लस थे, यानी 19 प्लस 6 तो कितने होंगे 25 रेड में लगे हुए हैं, इसमें ग्रीन, दोनों को प्लस करें, देखिए 44 आ रहा है, तो 24 और 19 को प्लस करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और ये 4, देखिए 44 भी आ गया। तो बात आई समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वर्ड प्रॉब्लम का, वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन दुआ ओपन अ बुक, दुआ बुक को ओपन करती है, यानी कोई सा भी एक बुक है उसको उसने ऐसे ओपन किया, ये ओपन किया उसने बुक को, ठीक है। देयर आर 2 पेजेस इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने 2 पेज आ गए, जाहिर सी बात है 2 ही पेज आएंगे। द सम ऑफ द पेजेस इज 155, अब उसके पास 2 पेज आ गए, यहाँ पे पेज नंबर नहीं लिखा होता, पेज नंबर 5, 6, 7, 8, 2 पेज आ गए, लेकिन उन दोनों पेजों का जो सम है वो क्या है 155, और 2 पेज हैं, एक है x प्लस और दूसरा भी x उठाएं क्योंकि 2 पेज थे, और इनका सम बराबर किसके हो रहा है 155 की, ठीक। अब आगे पढ़िए, देखें, इफ 1 पेज नंबर इज 50, इन दोनों पेजों में एक पेज जो है 50 है, अब ये उठाएं या ये एक पेज 50, ये उठाएं 50 है, बाकी ये नहीं है मिला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अदर पेज नंबर, तो दूसरा पेज नंबर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन देखें बन गई उसमें से। अब ये x फाइंड करना है तो x यहाँ पे लिखेंगे 155 लिखा, 50 ये प्लस का है, वहाँ लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 155 में 50 जाएंगे तो 105 बचेगा। दूसरा जो पेज नंबर है 105 है, देखें इन दोनों को प्लस करें, 105 एक पेज ये था और दूसरा उन्होंने 50 कहा था, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 155 ही आ जाएगा। तो ये था, इसका भी आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द प्राइस ऑफ अ टॉय वाज डिक्रीज्ड, एक खिलौना है उसकी प्राइस कम हुई है बाय 7 रुपीज़, एक खिलौना है उसका बताया नहीं वो कितने का था, यानी x का, उससे वो 7 रुपये कम हुआ है, यानी एक खिलौना था, डिक्रीज यानी कम होना, मैंने कहा था -7 रुपीज़, ठीक है। इफ़ अ न्यू प्राइस इज 25 रुपीज़, तो इसकी जो नई प्राइस जब ये कम हुए 7 रुपये तो कितनी हो गई 25 रुपीज़ हो गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी जब वो 7 रुपीज़ कम नहीं हुए थे, उसमें से फिर कितने का था वो, तो जाहिर सी बात है ये 7 रुपीज़ ऐड करेंगे, देखिए x फाइंड करना है तो ये 25 लिखा, 7 माइनस का था वहाँ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये x इक्वल 25 और 7 32 हो जाएंगे। 32 रुपीज़ का था वो पहले खिलौना, उसमें से 7 रुपये कम हुए तो वो 25 का बन गया, तो ओरिजिनल प्राइस ये थी 32, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम हो गए। चलिए अब इसके MCQs करते हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे। MCQs देखें, 5 MCQs मैंने निकाले अपने तरीके के, तो वो देखें। अब यहाँ पे देखें, अ नंबर x लेस बाय 7, लेस यानी कम, लेस यानी कम होना, यानी अ नंबर है x उससे लेस हो रहे हैं 7, तो ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा B इस करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में y + 1 डिवाइडेड बाय 2 = 5, देन y इज, तो y किसके इक्वल होगा, यानी y पे यहाँ पे कितने रखे हैं जो हमारा आंसर क्या है 5 आ जाए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा होता y + 1 अपान और ये 2 = 5। अब मैंने क्या समझाया था, देखिए y + 1 तो लिखा, 2 डिवाइड में था, तो जब डिवाइड वाला इक्वल की परली तरफ लेकर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मैंने सिखाया था। तो y + 1 5 टाइम 2 10 हो जाएंगे, 10, और यहाँ पे y लिखा और 10 ये 1 प्लस का है, वहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो y = 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेंगे, यहाँ पे 9 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर y की जगह पे आप 9 रखेंगे तो ये सारे 5 जैसा ही बन जाएगा। देखें y + 1 अपान 2, तो y की जगह पे हम 9 रखें +1 ये वाला और ये 2, और स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए 10 हो जाएंगे ऊपर, और नीचे ये 2 टाइम 2 टाइम 5 इज 10, तो देखिए 5 आ गया। बात आई समझ में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 9 होगा, तो ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर।
तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द सम ऑफ टू कॉन्जुकेटिव इवन इंटीजर्स इज 34। अब कॉन्जुकेटिव किसे बोलते हैं ये बात याद रखें। कॉन्जुकेटिव यानी देखें, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, ये एक दूसरे के ये दोनों कॉन्जुकेटिव हैं क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। ये दोनों आपस में कॉन्जुकेटिव हैं, 2 के बाद 3 आता है। ये दोनों आपस में कॉन्जुकेटिव, 1 के बाद 2 आता है। लेकिन इन्होंने बोला है 2 कॉन्जुकेटिव नंबर हैं वो इवन नंबर हैं। इवन यानी 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर है। उसमें से कोई से भी 2 कॉन्जुकेटिव नंबर है, ठीक है। अब कॉन्जुकेटिव यानी ये 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, कोई से भी 2 होंगे, ठीक है। अब एक कॉन्जुकेटिव नंबर हमने 1 से लिखा, प्लस किया, और दूसरा कॉन्जुकेटिव देखें 1 तो हमने समझो 1 से लिया, और दूसरे में कितने का डिफरेंस है? 2 का। इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, यानी 6 के बाद 8 आ रहे हैं तो 2 का डिफरेंस होगा ना। तो यहाँ पे 1 से लिखेंगे ये वाला ही, इसमें 2 प्लस करेंगे तब जाके दूसरा कॉन्जुकेटिव नंबर आएगा। बात आई समझ में? और ये इक्वल है। अब देखें, द सम ऑफ टू कॉन्जुकेटिव इवन इंटीजर इज 34, इज यानी इक्वल है ये 34 के। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, तो उनमें से छोटा नंबर कौन सा है? देखिए, अब x को x से प्लस करेंगे तो 2x हो जाएंगे, और ये 34, ये 2 प्लस के वहाँ जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो माइनस के 2 हो गए। अब यहाँ पे ये 2x लिखा, तो इन में से ये माइनस करेंगे तो 32 बनेंगे, 34 में से 2 जाएंगे। अब 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी डिवाइड में 2 आ गया। तो x इक्वल 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 6 is 12, तो 16 आ गया, यानी एक है 16, ठीक है। और दूसरा इससे आगे देखें, 16 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है? 18। ये 2 नंबर है, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे 1618, तो ये देखिए 14 हो गया, और ये 34 ही हो जाएगा। तो ये वो 2 अब इसमें से छोटा कौन सा है? 16, तो 16 इज करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5। ट्रिपल्ड, अब एक डबल हो तो 2x, ट्रिपल हो तो 3x होंगे ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे देखें, अगर डबल बोलता तो 2x, ट्रिपल बोला है, एक नंबर है ट्रिपल 3x, ठीक है, एक नंबर है उसने बताया नहीं था। एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5, उसमें इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यानी बढ़ा हुआ, प्लस हो रहा है 5 का, ठीक है। वी गेट 44, तो हमें मिल रहे हैं यानी इक्वल हो रहा है 44 के, ठीक है। अब फाइंड नंबर, तो नंबर बताएं कौन सा है वो। तो ये भी लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको हल करें। 3x 44, ये प्लस का 5 था, वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 3x 44 में से 5 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? यहाँ पे बचेंगे 39, और x इक्वल टू 39 डिवाइड बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। 3 टाइम -3, 3 टाइम -3, 3 टाइम 3 इज 9, तो x इक्वल टू 13 बचा। 13 वो नंबर है जो 3 दफ़ा हो। देखिए ये 3 दफ़ा 13 और 13, 26 और 13 39, और उसमें इंक्रीज़ करेंगे अगर 5, तो ये देखिए 44 ही बन जाएगा ना। तो ये इसकी बात थी। ऑप्शन नंबर ये हमारा कौन सा होगा? सी इज़ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये भी बात समझ में आई होगी। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो देखें। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज़ 24 ईयर, यानी माँ की और बेटी की जो उम्र है उसको अगर हम प्लस करते हैं तो वो 24 ईयर्स है। द डॉटर इज 20 ईयर्स यंगर देन मदर, यानी जो बेटी है वो अपनी माँ से 20 साल छोटी है। फाइंड द एज ऑफ डॉटर, तो बेटी की उम्र कितनी है? अब देखें, आप वो कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ें, जो चीज़ फाइंड करनी हो बस लीनियर इक्वेशन में आप क्या करेंगे, वो एक्स होती है। डॉटर यानी एक्स। अब मदर क्या थी? देखिए बेटी 20 साल माँ से छोटी थी, तो यानी माँ बेटी की उम्र से 20 साल बड़ी है ना, तो मदर की उम्र एक्स यानी बेटी की उम्र से 20 साल वो बड़ी है।
बात आई समझ में। अब दोनों की एज अगर हम प्लस कर रहे हैं, एक ये और दूसरी माँ की, ये दोनों अगर हम प्लस कर रहे हैं तो वो क्या बन रही थी 24। देखिए क्या बन रही थी 24 ईयर। ठीक है, अब हम बेटी की उम्र मालूम कर सकते हैं। x और x 2x, और यहाँ पे था 24, ये 20 प्लस के थे, वहाँ जाएंगे तो ये माइनस के बन गए। और ये 2x 24 में से 20 जाएंगे तो 4 बचेंगे। और x इक्वल 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ जाए 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 2 इज 4, तो x इक्वल 2 हो गया। तो 2 ईयर बेटी की उम्र थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। लीनियर इक्वेशन आपने समझी होगी। ये बेसिक सा लेक्चर था, ये पिछले किताबों में 6, 7, 8 में। तो इसके बाद आगे इससे ऊपर चलते जाएंगे तब जाके आपको जहन में आएंगे। देखिए पहले जो वर्ड प्रॉब्लम, देखिए पहले जो टेस्ट के हम प्रॉब्लम हल करते थे वहाँ पे तो उसको उधर ही हल करना होता था। यहाँ पे आपका कुछ कॉन्सेप्ट हल हो गया कि कभी भी लीनियर क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप हल कर सकेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक जो भी वीडियोस बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो पीछे टेस्टें अगर आपने हमारी नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ 5 to 15 ग्रेड 21 जून से लेकर सभी टेस्टें वहाँ पे पड़ी हैं, तो वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कीजिए और वहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।